आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल का परिचय। मतलब सौर मंडल क्या है और कैसा होता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजें। तो सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम, इसमें हमारे सूर्य मतलब सन, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। मतलब कि ग्रह, उपग्रह, तारे और खगोलीय पिंड, ये सारी चीजें क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये सबको मिला के क्या बनता है, सौर मंडल। सूर्य इस सौर मंडल का केंद्र है। मतलब कि जो सूर्य है वो बीच में है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। वो जो सूर्य में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी की शक्ति से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, मतलब सन। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड, मतलब सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। यह एक गर्म गैसों में, और सूर्य बना किससे है, सूर्य बना है गर्म गैसों में। गर्म गैसों में कौन कौन आती है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना विशाल तारा है। मतलब कि बहुत बड़ा तारा है एक सूर्य। यह अपनी नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूशन प्रक्रिया से पैदा करता है, जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी तक आने में कितने, 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अब देखते हैं सौर मंडल के ग्रह। कितने ग्रह हैं, सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार हैं। देखते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बुध के बारे में, मतलब मरकरी। बुध को बोलते हैं क्या, मरकरी। बुध कैसा है, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे छोटा कौन है, बुध, और सबसे नजदीक भी है। यहाँ दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है। मतलब कि बुध पर अगर जाओ तो वहां का तापमान दिन में तो बहुत ज्यादा अधिक, मतलब कि बहुत गर्मी पड़ती, और रात में बहुत कम, तो रात में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती। अब पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को वीनस बोलते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसे, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह कैसा है, मतलब जो शुक्र ग्रह है वो कैसा है, उसके ऊपर तापमान, मतलब कि जो मौसम होता है वो कैसा है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। और शुक्र ग्रह पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए वहां पे वातावरण कैसा है, बहुत ज्यादा गर्म है। अब पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। और हम सब कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ। जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। मतलब कि ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, जीवन है। यहाँ हवा, पानी, हवा और उपयुक्त तापमान मौजूद है। मतलब उतना तापमान जितना एक व्यक्ति सह सकता है। हवा है, पानी है, तभी तो जीवन है। यह एक उपग्रह है, चंद्रमा। जो पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा, मून, जैसे जो रात में दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं मंगल के बारे में। मंगल को बोलते हैं मार्स। मंगल कैसा है, लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की मिट्टी, जो मतलब मंगल ग्रह की मिट्टी है, उसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण लाल दिखाई देता है। और ये लाल किसके कारण दिखाई देता है, जो मंगल ग्रह की मिट्टी है उस पे आयरन ऑक्साइड है, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डाइमोस। अब पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में, मतलब कि जुपिटर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। इसमें गैस की मोटी परत है। जो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह पर जो गैस होती है उसकी परत कैसी है, मोटी है। इसकी लगभग
79 उपग्रह है। कितने? 79, जिनमें सबसे बड़ा है गैनीमीड। अब पढ़ते हैं शनि के बारे में, मतलब कि सैटर्न अपने सुंदर छल्लों रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। जो शनि ग्रह है उसमें सुंदर छल्ले हैं और वो इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। इसके लगभग 83 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 83। और पृथ्वी का कितना है? 1। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन। अब पढ़ते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण को बोलते हैं यूरेनस। इसका घूमने का तरीका अलग है। जो यूरेनस है या अरुण है इसका घूमने का तरीका कैसा है? अलग है। यह अपनी धुरी पर साइड में झुका है और यह नीले रंग का ग्रह है क्योंकि इसमें मीथेन है। तो जो अरुण है वो मतलब अरुण ग्रह का रंग कैसा है? नीला है। और क्यों है? क्योंकि इस पे मीथेन गैस है। अब देखते हैं वरुण, मतलब कि नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। यहाँ की हवाएं बहुत तेज चलती हैं। जो वरुण ग्रह है यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है? बहुत तेज। अब सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती हैं? वरुण ग्रह पे। अब पढ़ते हैं उपग्रहों के बारे में, सैटेलाइट्स बोलते हैं। उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि कोई ग्रह है, पृथ्वी, वरुण, अरुण, कोई सा भी ग्रह है उसके चारों ओर भी जो कोई ग्रह के चारों ओर घूमते हैं जो पिंड, उन्हें बोलते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और अन्य ग्रहों के कई उपग्रह हैं। अब अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह ये छोटे पथरीले पिंड हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पथरीले पिंड, मतलब कि पत्थर के गोले, जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। अब पढ़ते हैं पुच्छल तारों के बारे में। तो पुच्छल तारे ये किसके बने होते हैं? बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और सूर्य के पास आते हैं। इनकी पूंछ सी बन जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? पुच्छल तारे। अब देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े, मतलब कि धातु क्या होती है? निकेल, लोहा, सोना, चांदी, ये तो होती है धातु। तो छोटे पत्थरों के या धातु के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जल जाते हैं या टूट जाता है तारा, तो उन्हें क्या कहते हैं? उल्कापिंड। अब पढ़ते हैं सौर मंडल के रोचक तथ्य। सौर मंडल की उम्र लगभग, मतलब जो सौर मंडल है उसकी उम्र लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। मतलब लगभग में ही बता सकते, कोई क्लियर तो होगी नहीं। पढ़ते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो पहले एक ग्रह था, अब इसे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग रखता है। मतलब सूर्य इतना बड़ा है जितना कि सौरमंडल है। सौरमंडल का 99.86% भाग रखता है। तो आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है सूर्य। सबसे छोटा दिन कहाँ होता है? बृहस्पति ग्रह पे। लगभग 10 घंटे का दिन होता है। कहाँ पे? बृहस्पति ग्रह पे। सबसे लंबा वर्ष वरुण पर होता है। मतलब जो वरुण ग्रह है वहां एक साल, मतलब एक वर्ष सबसे लंबा होता है। लगभग पृथ्वी की 165 वर्ष हो जाएंगे और वरुण पर एक वर्ष होगा तब। अब क्या देखते हैं निष्कर्ष। सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है। सौरमंडल क्या है? हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हम
लेकिन यह हमें अंतरिक्ष, ग्रहों और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है। कौन करता है? सौरमंडल। यह हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और ब्रह्मांड की खोज की यात्रा का पहला कदम है। कौन है? सौरमंडल। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जवाब दें उसका। तो वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। सबसे छोटा ग्रह, एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में प्लीज। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें।